उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कोई उन्नाव से है, कोई तमाम अन्य ज़िलों से है, कोई सुल्तानपुर से है, तो कोई सहारनपुर से है और अलग अलग ज़िलों से अलग अलग जो किसान हैं वो आए हैं अपने कई सारे प्रोडक्ट लेकर, अपने आमों की कई सारे किस्म लेकर। आपको दिखेंगे किस तरीके से योगी जी ने इतना तो किया है। मलिहाबाद का जो आम, वो कहीं का भी हो, वो आम के ऊपर वो बहुत अपना ध्यान रखते हैं। आम की कोई समस्या होती है उस पर तो वो सुनवाई करते हैं। सीएम योगी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश भर में? आम के बारे में तो ठीक काम कर रहे हैं। आम का जो है उसके बारे में तो अच्छा कर रहे हैं। किस प्रजाति का किस किस्म का आम आपके पास है? हमारे पास दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मलिका, सफ़ेदा, लंगड़ा, राम केला और विभिन्न प्रकार के सफेदा, इसमें से सफेद आपके पास कई बड़े बड़े आम भी हैं। जैसे ये कौन सी किस्म का आम है? ये कौन सा, ये जो मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में? मलिका है। हाँ, ये मलिका है। मतलब ये सबसे बड़ा होता है। साइज में बढ़िया होता है, खाने में टेस्टी होता है। सीएम योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ठीक काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या काम होगा। जो भी कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। खुश तो परमात्मा से भी नहीं कोई होता। हाँ नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न जो है मैं इसमें बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत अच्छी सोच है उनकी और बहुत अच्छा काम वो इस बागवानी के क्षेत्र में लोगों के लिए कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष का काम रहता है आरोप प्रत्यारोप लोग लगाने का, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, आप यहाँ पूरे प्रदेश से आज यहाँ लोग आए हुए हैं। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सरकार ने की है, प्रोडक्शन बैग देने की शुरुआत इसी सरकार ने की है। तो मैं नहीं मानता कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है और जनता समय आने पर अपने आप सब चीज़ों का जवाब दे देगी। मैं पश्चिम की बात करूं, जो गन्ना बेल्ट है, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रियों का जो पेमेंट की जो स्थिति थी वो पटरी से उतर चुकी थी, जिसको मुख्यमंत्री को कई साल लगे लाइन पर लाने में। और आज ये है कि मतलब विद इन 15 डेज लोगों को गन्ने का पेमेंट भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कोई उन्नाव से है, कोई तमाम अन्य ज़िलों से है, कोई सुल्तानपुर से है, तो कोई सहारनपुर से है और अलग अलग ज़िलों से अलग अलग जो किसान हैं वो आए हैं अपने कई सारे प्रोडक्ट लेकर, अपने आमों की कई सारे किस्म लेकर। आपको दिखेंगे किस तरीके से ये जो है मैंगो फ्लेवर का बटर, चाहे वो बना रहे हों, चाहे वो मैंगो ड्रिंक बना रहे हों, तमाम ये सब अन्य चीज़ें हैं। और कहीं अलग अलग, कोई झांसी से आया है, तो कोई बुंदेलखंड से है, तो कोई अन्य ज़िलों से है। और सभी ये लोग कहीं ना कहीं जो आम की खेती पे लगातार जो जोर दिया जा रहा है, आम की बागवानी पर जो बागवान हैं वो किस तरीके से योगी सरकार में फल फूल रहे हैं, एकमात्र ये लक्ष्य दिखाने का है कि अब ये सब जो तमाम लोग आए हैं कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा इन सभी लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी आप देखेंगे, ये जितने भी ये सब ये शॉप लगी हुई हैं, जो एक 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है आम महोत्सव, जो कि 9वीं बार ये हुआ है। तो बार ये जो हुआ है उसमें सभी ये लोग आपको आते हुए दिख रहे होंगे। मैं बात करूंगा इन सभी लोगों से कि आखिर क्या फ़ायदा इन लोगों को हुआ है, किस प्रकार के किस किस्म के इनके आम हैं। लखनऊ से भी यहाँ कई सारे लोग आए हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सर, मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी हो और मैं शिव नर्सरी का भी संचालक हूँ। मलिहाबाद लखनऊ से संबंधित हूँ। किस प्रजाति का किस किस्म का आम आपके पास है? हमारे पास दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मलिका, सफ़ेदा, लंगड़ा, राम केला और विभिन्न प्रकार के सफेदा, इसमें से सफ़ेदा वो है। ये देखिए सफ़ेदा। हम देख रहे हैं कि आपके पास कई बड़े बड़े आम भी हैं। जैसे ये कौन सी किस्म का आम है? ये कौन सा, ये जो मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में? मलिका है। हाँ, ये मलिका है। मतलब ये सबसे बड़ा होता है। साइज में बढ़िया होता है, खाने में टेस्टी होता है। जी। क्या कहेंगे जो आम की बागवानी करते हैं या किसान हैं जो लोग, क्या फ़ायदा योगी सरकार की तरफ से इनको हो रहा है? आज तो आप यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से और हमारे जो है उद्यान विभाग से काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। इससे किसानों का डायरेक्ट उत्पाद जो है आम जनता तक पहुंच रहा है, जिससे उनको अच्छी चीज़ें और तरह तरह की वैरायटी, जैसे हमारे छोटे बच्चे शहर में रहते हैं या जो नहीं जानते आम की वैरायटीज़, विभिन्न प्रकार के वो स्टॉल जो हमारे डिस्प्ले लगा है अभी हॉल में, आपने देखा होगा, उसमें हज़ारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की प्रजातियाँ जो है लगी हैं। इससे उनका अनुभव बढ़ता है और उनका स्वाद मिल रहा है। ऐसे भाई बच्चे गांव में दो तो नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए सरकार ने ऐसी सुविधा की बच्चों लोग नॉलेज यहीं बढ़ जाए और आगे वो जाने हमारे देश में क्या क्या आम का उत्पाद है, क्या क्या प्रजाति के उत्पादन होते हैं। और क्या मान रहे हैं कि जो लखनऊ का एक आम है, क्या वो खास हो गया, इंटरनेशनली जा रहा है, लोग पहचान रहे हैं?
जी जी, हमारी मलिहाबाद की दशहरी जो है वो इंटरनेशनल है, देश नहीं विदेश में भी काफ़ी मात्रा में। तो अभी सरकार द्वारा सिंगापुर की शायद अभी लॉट शायद सिंगापुर के लिए गई है, अभी आपने मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा के उसको रवाना किया है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है और जितना निर्यात होगा उतना विकास होगा देश का और किसानों का, दोनों का। कहते हैं सीएम योगी ने जो वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, बागबान जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, तो देख रहे हैं कि वो लाभ हो रहा है। किसानों के समर्थन में सरकार दिख रही है, किसानों को लाभ पहुंचा रही है सरकार, योगी सरकार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग स्कीमें जो सरकार दे रही है उससे काफ़ी उन्नत हो रही है और विकास के मार्ग भी खुल रहे हैं। हम लोग आमदनी जो आम मार्केट में 10 रुपया 20-25 रुपया किलो जो बिकता था, आज वो 70-80 रुपया केजी बिक रहा है। क्या मान रहे हैं, किसानों की ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ, क्योंकि आधुनिक सुविधाएं बढ़ती हैं, मार्ग की व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, जो मंडियों को उत्पाद जो समय लगता है तो वो डायरेक्ट पहुंचा, इससे आमदनी हम लोगों को ख़राब हो रहा है। और बिजली में भी काफ़ी छूट मिल रही है, किसानों को पूरी छूट मिल रही है, सब्सिडी दी गई है और अन्य योजनाओं पर 50% सब्सिडी मिल रही है किसानों को। सब्सिडी की बात करिए, एक अहम मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि जो एक्सप्रेसवे लगातार उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बन रहा है, उसका कितना बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ पर किसानों को हो रहा है, क्योंकि अब वो जाते हैं बड़ी जल्दी, अपने आम को लेकर जाते हैं ताकि ख़राब ना हो, जल्दी यातायात यहाँ पर होता है। आप देखेंगे यहाँ और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? सर हमारा नाम राहुल है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम मलिहाबाद से आए हैं। जी। अच्छा, किस किस्म का आम है? मैं थोड़ा देख रहा हूँ सेब जैसा दिख रहा है, लेकिन आम ही है। ये किस प्रकार का आम है, किस किस्म का आम है? आम टॉमी एटकिंस नाम है इसका। नाम है? टॉमी एटकिंस। यहीं लखनऊ में ही आप लोग? मलिहाबाद का है। जी जी जी, खास मलिहाबाद से। और दशहरी भी है, चौसा है और ये सुरखा है। 5 वैरायटी हमारे पास है यहाँ पर। जी। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ, या फिर जो आप बागवान हैं, जो आप उनकी खेती करते हैं, कैसा काम कर रहे हैं उनके लिए? सर काम तो हम अन्य सरकारों की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है। जब से ये हैं तब से बहुत बढ़िया काम हो रहा है इनके। किसानों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसान को भी एक पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वो मिला है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो सर बिल्कुल मिला है, मिला है। क्या देख रहे हैं, 9 सालों में कैसा काम सीएम योगी ने किया? काम तो बढ़िया किया है सर। बाकी अगर ऐसे हमको प्लेटफार्म मिलते रहेंगे तो आय तो दुगनी होनी है। इस तरीके प्लेटफॉर्म है जो आम महोत्सव हो रहा है, 9 सालों से लगातार हो रहा है, तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है सरकार द्वारा। जी, बढ़िया प्लेटफार्म है सरकार द्वारा और हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। और थोड़ा एक दिक्कत है, अगर थोड़ा जल्दी करा दिया जाए ना, तो अब लगभग आम ख़त्म है तब आए हैं। ये थोड़ा जल्दी होता तो हम और भी वैरायटियाँ यहाँ लाते। जुलाई तक लगभग अच्छी वैरायटियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, लास्ट वाला बचता है वही, तो वही ला पाते हैं। अगर थोड़ा ये 8 दिन पहले होता ना, तो हमारे पास खुद ही 20 वैरायटी होती। तमाम ये आम किसानों की आवाज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम ये लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अपना आम लेकर यहाँ पर आए हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहाँ से हैं। क्या नाम सर आपका? राजकुमार यादव। कहाँ से आए जी आप? मंडी परिषद लखनऊ से। जी। क्या कहेंगे, ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है किसानों को, कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए? ये बहुत बढ़िया है इनके लिए। जो है यहाँ पे मेनी काइंड्स मैंगोज जो है आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं लोग, और इससे जो है लाभान्वित होंगे, किसान भी लाभान्वित होंगे। जो हमारे यहाँ के लोग लोकल हैं वो उनके पौधे लेकर के अपने यहाँ पौधरोपण करेंगे, तो उससे जो है लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो आम है, जो उसकी किस्में हैं, वो कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल बन रही हैं कि विश्वविख्यात पहचान उनको अब मिल रही है। तो हमारे यहाँ से वो उसका काकोरी ब्रांड जो है आम मलिहाबाद से सप्लाई हो रहा है, विदेशों में भी जा रहा है। हाँ। क्या मान रहे हैं, कैसा योगदान सरकार का है, कैसा योगदान सीएम योगी का है इसमें? योगदान बहुत ठीक है, सही है, अच्छा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। किसानों के लिए कुछ काम लाभ में हो रहा है कि नहीं, बागवानों के लिए? लाभ में हमने जो हमारे विभाग का ये प्रॉस्पेक्टस है, इसमें हम लोग जो है किसानों की जो स्कीमें चलाते हैं, वो इसमें हम इसको सर्व कर रहे हैं सब लोगों को। क्या शुभ नाम सर? इकबाल अहमद, कहाँ से हैं आप? मलिहाबाद। अच्छा, मैं देख रहा था अभी आपकी चर्चा हो रही थी, मलिहाबाद की चर्चा हो रही थी, वहाँ के आम की। क्या कहेंगे, जो मलिहाबाद की जो एक ख़ास किस्म का जो आम है, मानते हैं कि जब से सीएम योगी आए हैं उस आम को लेकर वो आम नहीं रहा, वो खास हो गया, इंटरनेशनल जा रहा है, अब लोग पहचान रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के आमों को? जी नहीं, योगी जी ने इतना तो किया है। मलिहाबाद का जो आम, वो कहीं का भी हो, वो आम के ऊपर वो बहुत अपना ध्यान रखते हैं। उसकी बहुत ही मतलब वो कहीं पे भी हो, आम की कोई समस्या होती है उस पर तो वो सुनवाई करते हैं। अगर उनके पास कोई भी मैटर आम के बारे में जाता है, जैसे किसानों की, देख हम लोगों को दिक्कत थी, पेड़ों को
पुराने पेड़ हो गए 40-40 फीट ऊंचे, तो उनको अगर कटाई छटाई करके थोड़ा छोटा करें तो फल अच्छा आता है। तो उसको भी उन्होंने करा दिया कि आप कोई अधिक पुलिस का कोई भी जो है उनको अगर 15 फीट से कटाई छटाई करता है तो वो जो है वहाँ उनको परेशान किसानों को नहीं करेगा। तो अब ये एक चीज़ हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। हम लोग अपना पेड़ काट छाट सकते, नहीं काट ही नहीं दे सकते थे, वो तो दिक्कत थी। क्या दिखते हैं जैसे सीएम योगी आए हैं तो किसानों का जीवन बदला है, किसानों के लिए कुछ अच्छा काम हुआ है कि नहीं? नहीं, किसानों को तो हम लोग बागवानों के लिए तो ठीक है, बागवानों के लिए तो ठीक है। बागवानों के लिए उन्होंने हम लोगों को सोलर सिस्टम जो है एक ट्यूबवेल बनता लगता है सोलर से सिंचाई के लिए, वो हम लोगों को तो समझ लो बहुत ही अच्छी है। हमने एक सोलर लगवाया तो हमको बिजली की टेंशन ही ख़त्म हो गई। मान लो उससे सोलर सुविधा बहुत ही अच्छी है। बाकी कोई आम पे पहले मंडी समिति लगती थी, वो भी अब नहीं लगती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। क्या कहेंगे सीएम योगी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश भर में? आम के बारे में तो ठीक काम कर रहे हैं। आम का जो है उसके बारे में तो अच्छा कर रहे हैं। अन्य किसान गेहूँ दाल नहीं हमें पता, लेकिन बागवानी के बारे में तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम सर? मेरा दीपक कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से हैं। जी जी जी। क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके का जो आम है, क्या मानते हैं जब से योगी सरकार आई है उस आम की पहचान हो रही है या किसानों के लिए काम हो रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल जब से सरकार आई है आम के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पिछले 2-3 साल से जो ये मैंगो प्रोडक्शन बैग जो हम लोगों को मिलने शुरू हुए हैं, इसका बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि अब तक जो बात आय दुगनी हो रही थी, इसने बिल्कुल साबित किया है कि जो मेरा आम अभी जो बिना प्रोडक्शन बैग वाला था जो 39-40 रुपये बिका मंडी में, और प्रोडक्शन बैग वाला आम 80 रुपये मेरा कल ही बिका मंडी में। तो इतना फ़र्क बिल्कुल ये हमें सामने एकदम दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल एक क्रांतिकारी कदम होगा कि किसानों की आय दोगुनी करने में। मान रहे हैं कि जैसे सीएम योगी आए हैं जो वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, अभी उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बताया कि पहले 8% था, अब 18% हो गया है जो किसानी दर है, जो सफलता दर है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न जो है मैं इसमें बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत अच्छी सोच है उनकी, और बहुत अच्छा काम वो इस बागवानी के क्षेत्र में लोगों के लिए कर रहे हैं। और सब ये हम लोगों के लिए इतनी अच्छी बात है कि मैं लगभग 12-13 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ बागवानी में, और हम लोग एक्सपोर्टर को भी देते हैं और कंपनी रिलायंस जैसे कंपनी को भी देते हैं। और आज मतलब 25 करोड़ वाली आबादी वाले प्रदेश में हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला, ये अपने आप में गौरव की बात है। तो जो लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो लोग भी प्रोत्साहित होंगे और वो लोग भी इसमें कृषि में बागवानी में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। विपक्ष की तरफ से तमाम ये आम बातें होती हैं, ये कहा जाता है कि जो बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। क्या आपको लगा, आप तो खुद कह रहे हैं बागवानी इतने सालों से कर रहा हूँ, एक बदलाव आप अपने जीवन में देखते हैं, क्या आपको लगा कि ये किसान विरोधी सरकार है या किसान विरोधी है योगी? नहीं देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष का काम रहता है आरोप प्रत्यारोप लोग लगाने का, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, आप यहाँ पूरे प्रदेश से आज यहाँ लोग आए हुए हैं। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सरकार ने की है, प्रोडक्शन बैग देने की शुरुआत इसी सरकार ने की है। तो मैं नहीं मानता कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है, और जनता समय आने पर अपने आप सब चीज़ों का जवाब दे देगी। जब से आपने कहा कि जनता खुद जवाब दे देगी, तो लग रहा है 2027 का चुनाव देखें, जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, वो दिख रहा है कि सीएम योगी ने उनके लिए काम किया है, तो उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत सारे क्रांतिकारी काम जो है मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जैसे कि जंगल की लाइन अलग और गांव और शहर की आबादी की लाइन अलग की है। पहले अब लाइट आई 1 घंटा फिर भाग गई, आदमी 24-24 घंटे खेत पड़ा रहता था। अब 10 घंटे 12 घंटे अगर किसान को लाइट मिल रही है, और वो भी दिन में, तो उसकी रात काली नहीं हो रही, और रात में आप घर में आराम से अपने बच्चों के साथ रह सकता है। तो ये काम किया है। जैसे ये प्रोडक्शन बैग वाला है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और जो एक जैसे हमारे यहाँ पश्चिम की बात करूँ, जो गन्ना बेल्ट है, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रियों का जो पेमेंट की जो स्थिति थी, वो पटरी से उतर चुकी थी, जिसको मुख्यमंत्री को कई साल लगे लाइन पर लाने में। और आज ये है कि मतलब विदिन 15 डेज लोगों को गन्ने का पेमेंट भी मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों में सुरक्षा का माहौल है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से रहेगा, और अभी मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अभी कहीं जाने वाली है। कि किसान, उत्तर प्रदेश का किसान खुश है, संपन्न है योगी के राज में। हाँ देखिए, जो मेहनत कर रहे हैं उनको उचित दाम भी मिल रहा है, और सब कुछ सही है, तो ठीक है, सब कुछ अभी सही है, कोई दिक्कत वाली बात है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाके का आम अब इंटरनेशनल जा रहा है। हाँ भाई, हम लोग जो लग रहे हैं, हम इंटरनेशनल भी जा रहा है, और नेशनली भी रिलायंस जैसे जो ब्रांड है, वो लोग हमसे पिछले 3-4 साल से आम खरीद रहे हैं। तो जो अच्छे रिटेल मार्केट हैं जो हम इंडिया में, मैंने पिछली बार मुंबई भी सप्लाई किया मैंने। जी जी जी, तो लोग ले रहे हैं, तो अच्छा है। क्या शुभ नाम सर? बसंत कुमार।
क्या कहेंगे, किसानों का सम्मान आज सीएम योगी द्वारा किया गया, आम महोत्सव 2026 का ये मौका है, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? हम किसानों को तो सम्मानित कर दें इतना ही बहुत है, यही बहुत बड़ी दौलत है। नहीं तो एक किसान को कौन पूछने वाला था। अब से पहले लखनऊ हमने कहाँ देखा था, हमारे बड़ों ने नहीं देखा था। किसान लखनऊ तक आया है, अपनी खेती को कहा जाए शिखर तक लेके जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसमें कितना योगदान सीएम योगी का रहा? देखो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि योगी जी का तो बहुत सारी फसलों में हमारा जनपद सहारनपुर है चुके, लास्ट में ही पड़े ये सहारनपुर, यूपी के लास्ट में ही पड़े, और ज़्यादातर जो है वो जाते रहे वहाँ से और साकुम्बर भी जाते रहे, तो बहुत कुछ वो फैसिलिटी दे के जाए वहाँ से। अब तो गिनती में तो क्या बताऊँ इतनी जल्दी में आपसे बात कर। किसानों का जीवन बदला है, किसानों की आय दुगनी हुई है, किसानों को सम्मान मिला है बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में किसान बदल रहे हैं, मतलब एक बदलाव उन्हें ज़िंदगी में आ रहा है। बस वो बदलाव तो आ रहा, असल तो बात ये है कि लोग बाग नौकरी की तरफ, बच्चे नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जबकि मेरा भी कहना यह है बच्चों को कि खेती बहुत, ये बागवानी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बागवानी में पेड़ मेरे पास ऐसे ऐसे पेड़ हैं, एक गुलाब जामुन का पेड़ है, उसे देख के जो है वो जो बाहर भेजा भी मैंने, तो उन्होंने ये बताया कि इतने बड़े हो गए, यानी वो कम से कम 40 साल के तो हो ही गए होंगे, जिनकी बात बता रहा मैं कि आम तो आज तक हमने खाया ही है, क्या ऐसा आम नहीं खाया होगा, लेकिन ऐसा आम नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि उसमें वो जो है ना, जो वो लगी हुई है जो पेस्टिसाइड, वो उतना नहीं लगा है, या तैयार करके सेल कर दूँ ग्राहक को, वो ठेकेदार को। सीएम योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ठीक काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या काम होगा, इससे बढ़िया क्या काम होगा। और तो घर परिवार चला रहे, बना रहे अपने, कोई बच्चों को बना रहा है, कोई परिवार को बना रहा है, कोई फैमिली को बना रहा है, तो ये तो कुछ बना ही नहीं रहे, तो जो भी कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। खुश तो परमात्मा से भी नहीं कोई होता। शब्दों में विपक्ष कहता है कि किसान विरोधी ये सरकार है, योगी किसान विरोधी है, किसानों को कुछ नहीं मिला। वो खुद क्या है, जितना मुझे नुकसान जो है कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हुआ, तो मुझे पता है मेरे ज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ, और मैं बस मैं बता नहीं सकता, चूँकि आप पत्रकार हैं मेरे ख्याल में, और वो पूरी बात बता नहीं सकते। नहीं तो देखो, चलो मैं कुछ बता ही दूँ, सीलिंग उसी टाइम लागू हुआ जिसमें मेरी 19 बीघे ज़मीन चली गई। एक चलो सीलिंग का भी चलो एक बात थी, एक और था, एक योजना थी जो क्या नाम उसका, गांव के पास में ये कॉलोनी कटनी थी, वो ज़बरदस्ती छीन ली गई, ज़बरदस्ती ही 7-8 बीघे ज़मीन छीन ली गई। उसका मुआवजा तो मिला, लेकिन रिट भी उसका मैं हाई कोर्ट तक गया। और सुनो, मेरी उम्र जो है 71 साल की होगी, 17 साल की उम्र में मैं हाई कोर्ट चला गया। मेरा नाम अचल कुमार मिश्रा है, मैं लखीमपुर खीरी से किसान हूँ, और मैंने पिछले 4 साल पहले जो है आम की बागवानी शुरू की थी। उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है उत्कृष्ट किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। मेरे पास 26 प्रजातियों के आम हैं लगभग जी। प्रमुख प्रजातियाँ जैसे कि हमारे पास बनाना मैंगो है, अल्फांसो है, केसर है, रेड एवरी है, टॉमी हाकिंस है, मियाजाकी है, ऐसे कई सारे आम मैंने लगाए हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है कोशिश करके जो हम लोगों ने बाग को तैयार किया। नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमारा विशेष जोर जा रहा है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्म, जो ऑर्गेनिक आम प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी तक बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ गन्ने में भी मुझे जो है पहले पुरस्कार मिल चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे स्पेशल इन्वाइटीज़ में इन्वाइट किया गया था। और ऑर्गेनिक गुड़ भी बनाते हैं, काला नमक चावल भी लगाते हैं। कभी आपको अगर अवसर मिले दुधवा नेशनल पार्क टहलने का, तो वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर पर दूर हम रहते हैं। क्या कहेंगे, अब किसान जो हैं भारत के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सम्मान पा रहे हैं, प्रधानमंत्री से सम्मान पा रहे हैं, तो मान रहे हैं जो वादा बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने किया था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों का सम्मान होगा, वो होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है, आप सोचिए कि जो बैग लगाने का काम आम में हुआ है, उसी सरकार की देने। इस साल सब्सिडी मिली, बैग से आम की क्वालिटी बेहतर हुई, हमको 40 रुपये के बजाय 80-90 रुपये किलो तक मिला। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हम लोगों की आमदनी बढ़ी है। लगातार हम लोगों को ये जानकारी मिले कि सेहत के लिए रासायनिक खादें ठीक नहीं हैं, और हम अच्छी गुणवत्ता
की फसलें तैयार करें, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सके। जय किसान जय नारा, जय जवान का किसारा तभी सफल हो सकता है जब हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे उत्पाद तैयार करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा है, लग रहा है योगी सरकार में सफल हो रहा है या योगी सरकार में साकार हो रहा है? सफल है, योगी सरकार बिल्कुल सफल है। और इस बार हम जो है कमल की खेती करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं 2027 में मेरे खेत में कमल और उत्तर प्रदेश में कमल खिले।